इन आतंकियों पर इनाम घोषित कर दिया है भारत ने। इन पर सबसे पहले देखिए, पहली तस्वीर आप देख रहे हैं आदिल हुसैन की। यह आदिल हुसैन पर 20 लाख का इनाम भारत ने घोषित किया है। वांटेड जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से यह इनाम घोषित किया गया है, 20 लाख रुपए का इनाम है। अगली तस्वीर देखिए, दूसरे आतंकी की, तलहा नाम है इसका, अली भाई। तलहा पर भी 20 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की गई है। यह भी वांटेड पोस्टर जारी किया है जम्मू कश्मीर पुलिस ने। और जो तीसरा आतंकी था हाशिम मूसा पर भी 20 लाख का इनाम घोषित किया गया। यह लश्कर तैयबा का आतंकी बताया जाता है और पहलगाम हमले में शामिल था। लेकिन इस बीच चौंकाने वाली तस्वीर यह आई कि भारत एक्शन मोड में आया है, तो पाकिस्तान में जो आतंकी हैं वो डरे घबराए हैं। ये मास्टरमाइंड है सैफुल्ला, इस हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्ला टीआरएफ का चीफ है। टीआरएफ ने ही हमले की जिम्मेदारी ली, अब सैफुल्ला माफी मांग रहा है। दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं, ये जो सैफुल्ला, ये हाफिज सईद के साथ जिसे आप देख रहे हैं, सैफुल्ला टीआरएफ का चीफ है, लश्कर का ही संगठन है। अब यही सैफुल्ला कह रहा है मैंने इस हमले में कुछ नहीं किया है। यहां पाकिस्तान यात्रा को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है, एमईए ने कहा है कि पाकिस्तान में मौजूद भारतीय तत्काल वापस आए, भारतीय नागरिक पाकिस्तान ना जाएं, ये सलाह दी गई है। इससे पहले कल सीसीएस की बैठक में 5 बड़े निर्णय लिए गए, फैसले लिए गए और पाकिस्तान यात्रा को लेकर अब एडवाइजरी जारी हो गई है, जहां पाकिस्तान में मौजूद भारतीय तत्काल वापस आए, एमईए ने कह दिया है, और भारतीय नागरिक पाकिस्तान न जाएं, ये भी साफ तौर पर सलाह दे दी गई है। और बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने पाकिस्तानियों की वीजा रद्द कर दिए हैं। तत्काल प्रभाव से वीजा सेवाएं निलंबित की गई हैं। पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल तक ही मान्य होंगे। मेडिकल वीजा भी 29 अप्रैल के बाद में रद्द हो जाएंगे। तो सीधे ये कड़ा संदेश जो कल सीसीएस की बैठक के बाद में एमईए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े ऐलान किए थे, उसी में से एक तत्काल प्रभाव से वीजा रद्द करने का आदेश है। पाकिस्तानियों को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। मेडिकल वीजा भी 29 अप्रैल तक ही वैलिड होगा, उसके बाद वो भी रद्द हो जाएगा। तो पाकिस्तानियों को जल्द से जल्द हिंदुस्तान छोड़ना होगा, जितनी जल्दी हो सके वो हिंदुस्तान छोड़ें। और इस वक्त ग्राउंड जीरो पर चलेंगे। पहलगाम से हमारे सहयोगी लगातार विवेक बने हुए, पल पल की अपडेट दे रहे हैं। विवेक, वीजा को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इनफैक्ट मेडिकल वीजा भी सिर्फ 29 अप्रैल तक के लिए ही वैलिड होगा। देखिए, भारत बहुत उदार रहा है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, लेकिन जो डिप्लोमेटिक एक्शन है इस बार तो होना ही था। आप इसे बिल्कुल नकार नहीं सकते हैं, ये होना था, डिप्लोमेटिक एक्शन होना था। सुबह सुबह पंच प्रहार की बात चल रही थी, लेकिन जो अभी खबर आ रही है मेडिकल वीजा की, आप समझिए कितना जरूरी है पाकिस्तान के लिए। हमने कई बार खबरें दिखाई हैं कि जो अति गंभीर इलाज कराने वाले जो लोग हैं वो आते हैं, भारत आते हैं। यहां भी भारत ने कहा बिल्कुल नहीं, एकदम बंद होने चाहिए। किस बात की आप खून बहाओ और हम खून बचाने के लिए, जिंदगियां बचाने के लिए दरवाजे खोल कर रखें, तो ये कूटनीतिक हिस्सा है और इसे उस तरीके से देखना चाहिए। फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सीआरपीएफ की 116वीं बटालियन है और वहां पर हम लगातार देख रहे हैं टुकड़ियों में इस रास्ते पर जा रही है। और ये बैसरन जो है यहां से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहां पर आप देख पा रहे हैं पहलगाम टाउन जो है, ये पहलगाम टाउन ही है जिसमें बैसरन 6 किलोमीटर है। और उसके बाद लगातार जो ये ऑपरेशन है चलाए जा रहे हैं। और सबसे अहम बात है, उन जंगलों को हमने दिखाया, जरा मोड़ दीजिए, फैंसी वायर जो है इसके पीछे जो तस्वीरें हैं उससे जरा दिखाइए कि जो ये जंगल है, जो ये पहाड़ है, ये पहाड़ है इतने घने कि इन घने पहाड़ों में ही आतंकी छुपते आए हैं, वहां से अटैक करते आए हैं। उनका कोई एक रास्ता नहीं होता, लेकिन इस बार जो लोग आए हैं वो वेल ट्रेड थे, क्योंकि उन्होंने पॉइंट ब्लैंक पर गोली मारी। आप समझिए कितने ट्रेंड थे। और इसके अलावा उनकी जितनी भी गतिविधियां हैं उन सबके बारे में पता चल चुका है, जिसे हम कहते हैं डिकोड हो चुका है, यानी पूरी तरीके से पर्दाफाश हो चुका है। इसमें कहीं कोई अब इफ और बट का सवाल नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये जो ऑपरेशन चल रहा है, ये ऑपरेशन अपने अंजाम तक पहुंच चुका है, लेकिन इसकी जानकारी जल्द ही ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर हम और आप ही देने वाले। लेकिन ये जो सड़क है जो कभी गुलजार रहती थी, बैसरन की सड़क, जहां पर पर्यटक आते थे और जो कहते हैं मिनी स्विट्जरलैंड का मजा लेने आते थे, लेकिन उसी स्पॉट पर, उसी जगह जिस तरीके से जो अपने परिवार के साथ जो लोग आए थे उन पर गोलियां दागी गई, धर्म पूछकर, नाम पूछकर, कपड़े उतरवाकर, ये कहीं से भी जायज नहीं है। और ये तो बस मैं कह रहा हूं कि शुरुआत है, ये शुरुआत है, ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। और पिक्चर कब क्लियर होगी? जब वो आतंकी भारतीय सेना के जवानों के निशाने पर होंगे और लगातार जो ऑपरेशन से चलाया जा रहा है। जब हम ऊपर थे हम बराबर कह रहे हैं, हमें कहा गया कि इस एरिया को आपको खाली करना चाहिए क्योंकि यहां सैनिटाइजेशन हो रहा है। और लगातार एक नहीं बल्कि तीन लेयर में वहां पर जो सुरक्षा करनी है मुस्तैद थे। सीआरपीएफ के लोग थे, जम्मू पुलिस की टीम थी, सभी लोगों का साथ। जो मीडिया ने कहा कि भाई ठीक है हम आपके साथ नहीं होंगे, हमको उतरने दीजिए, उसके बाद इस जो घाटी है वहां से हम उतरते हैं। और वो सड़क से नहीं बल्कि देखिए ये जो सड़क है, ये सड़क जो है बैसरन की तरफ 6 किलोमीटर आपको लिए जाती है, लेकिन हम सीधी चढ़ाई और सीधी उतार के साथ नीचे आए। यानी परेशानी जरूर हुई, लेकिन उस हालात को हम देखना चाहते थे कि अगर कोई आतंकी यहां तक पहुंचता है तो किस तरीके से पहुंचता है और जो ऑपरेशन चलाए जाते हैं वो कितने मुश्किल हो सकते हैं। पुराने देवदार के जो पेड़ हैं, जो पुराने देवदार के पेड़ हैं उसमें भी। और चलिए यहां पर एक और बड़ी खबर की तरफ लिए चलते हैं आपको। और बड़ी
वो ये बता रही है कि अभी जो एम्बेसडर लेवल की बात है वो खबरों में अब शामिल हो रही है। और ये बड़ी खबर जो आप बिल्कुल मोटे अक्षरों में पढ़ पा रहे होंगे, और पहलगाम आतंकी हमले की जो जानकारी है वो दी जाएगी, यानी कि कैसे इस पूरे प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाया गया। जैश ए मोहम्मद हो या कोई और आतंकी संगठन हो, कोई भी आतंकी हो, बच नहीं सकता, क्योंकि उनकी जो प्लानिंग है वो डिकोड हो गई है, उसका पर्दाफाश हो चुका है। और एक अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो लगातार एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज नहीं है।